हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरी कामना है कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी याद दिला दूं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिमिट समझाया था, समझाने का प्रयास किया था बच्चों, है ना, जिसमें कि काफ़ी कठिनाइयाँ हुई होगी और आपको लगा होगा कि लिमिट बहुत उलझन वाला है, तो इसको सुलझा कैसे सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, मैं इस क्लास में आपको वही सब टेक्निक बताऊंगा जिससे कि कोई उलझन आपके पास नहीं आएगा बच्चों, लिमिट निकालने के लिए। जी हाँ, तो आज मैं आपको इस क्लास में टेक्निकल मेथड, जिसको कि कहा जाता है एक तरह से मैथमेटिकल, जी हाँ, मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड के द्वारा फाइंड आउट करवाऊंगा द लिमिट। जी हाँ बच्चों, है ना। और इसके लिए एक चीज होना चाहिए, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने कहा था ना, अगर चेक करने की बात हो तब तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा और दोनों को इक्वल देखना होगा। अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा, इक्वल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में। लेकिन यहाँ मैं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना भी नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालना है। लिमिट कैसे निकाला जाता है? जी हाँ, कुछ सेकंडों में आप निकाल पाएंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए अलग अलग नेचर का फंक्शन होता है बच्चों। अलजेब्रिक फंक्शन, जी हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन अगर आपके पास रखता है, अलजेब्रिक फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अप्रॉक्स टोटल फंक्शन आ ही जाते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन आई, अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, है ना, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसका क्या मतलब आपको बताया थे कि देखिए इस फंक्शन का x इक्वल टू a पर वैल्यू चाहिए, परंतु कुछ कारणवश इसका वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं निकल पा रहा है, तो x टेंस टू a, जी हाँ, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, या अप्रोच टू ए, इसका मतलब दोनों होता है जो मैंने समझाया था, x लेस देन ए और x ग्रेटर देन ए, बोथ साइड, तभी लिमिट निकल सकता है बच्चों। मैं यही कहना चाहता हूं कि एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि तब तो इसको नहीं निकाल सकते बच्चों, एग्जिस्ट होना चाहिए। चलिए मैं एग्जिस्ट होने के बाद इसका कैसे निकालना चाहिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, लिमिट की जरूरत है तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ये जो x टेंस टू a है आप डायरेक्टली इस पे रख दीजिए। जी हाँ, रखने के बाद आपको दो सिस्टम हो सकते हैं। पहला सिस्टम कि a रखने, x इक्वल टू a रखेंगे तो fa हो जाएगा, है ना, और अगर fa हो जाता है तो इसका मतलब है fa दो तरह का रिजल्ट देता है, एक डिफाइंड और एक fa अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड आपको बताने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड किसको कहते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, अनडिफाइंड सेवन वैल्यू है, जिसको ऑलवेज अनडिफाइंड कहिए, इंडिटरमिनेट कहिए, कौन सा, 0/0, 0 टू इंफिनिटी, याद रखिए 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0 या 0 पावर 0। जी हाँ, ये 7 वैल्यू आपको अनडिफाइंड वैल्यू के रूप में आता है बच्चों, और इसी वैल्यू से आपको बचाना है ना। अगर बचा लिए तब तो ठीक है, अदरवाइज, है ना, दिक्कत है। तो आइए, अब मैंने क्या बोला कि fa डिफाइन हो सकता है या fa अनडिफाइंड हो सकता है, दो ही बात हो सकती है। अच्छा, अगर डिफाइंड होता है तो कैसे निकालना चाहिए, तो जी हाँ बच्चों, डिफाइंड होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट x इक्वल टू a रख दीजिए और ये आ जाएगा fa वैल्यू,
जी हाँ बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल चुका है। जी हाँ बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू ही निकला, उसी को लिमिट बोल दिया गया बच्चों, ठीक है। उसी को लिमिट भी बता सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने ग्राफ से ही बताया था। जी हाँ, ग्राफ में बताया था, ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बताया था जिसमें कि गैप नहीं था ना ही ब्रेक था। उस केस में हम लोगों का क्या होता है कि एग्जैक्ट भी वैल्यू निकल रहा है एफ ए, लेकिन अगर ए से पहले एक्स इक्वल टू ए पर निकाला और ए से पहले अगर निकाला जाए और ए के बाद भी निकाला जाए तो दोनों वैल्यू अप्रोक्स किसके बराबर होगा, एफ ए के। इसीलिए बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट आप एफ ए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया, है ना। ये समझाया गया था बच्चों, समझ गए। अच्छा, उसके बाद अगर एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू, बहुत आसान बात है, एक्स टेंड्स टू 1, सही है, सही है। अच्छा चलिए, यहाँ नहीं दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ देखिए एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, आप 2 रखिए डायरेक्टली एक्स के प्लेस पर, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना 6, 6 क्या है, डिफाइंड वैल्यू है। इसका मतलब है कि आपका यही लिमिट हो गया बच्चों, है ना। ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट, जी हाँ मैं यहां लिख दूं डायरेक्ट पुट x इक्वल टू ए, है ना, अर्थात इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू जब आता है तभी परेशानी होती है, तभी हमको लिमिट की जरूरत होती है। मैंने क्या बोला था, डिफाइंड वैल्यू जब आती है तो लिमिट की जरूरत है भी नहीं। अगर लिमिट बोल दिए तो चलिए वो भी लिमिट है। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, एग्जैक्ट कर लेते हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि अप्रॉक्स जो है ना ये काम हमने किया, है ना। वही चीज है बच्चों इसमें डिफाइंड वैल्यू में। जी हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम रहता है, समझ गए होंगे। आइए अब यहाँ प्रश्न उठता है एफ ए इज अनडिफाइंड। एफ ए इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब ये 7 मान में से कोई एक ऐसा मान आ गया है कि हम डायरेक्ट ए नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, समझिएगा, एफ एक्स, अर्थात इसमें ए डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ए रख रहे हैं तो एफ ए का वैल्यू कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड। और जिस वैल्यू को बोला गया कि उसको मीनिंगलेस होता है मैथमेटिक्स में बच्चों, अर्थात उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इस ये वैल्यू आप बता भी नहीं सकोगे, रिजल्ट भी दिखा नहीं सकोगे। इसीलिए बच्चों आपको किसकी जरूरत है, लिमिट की। इसका मतलब है कि अब वही करेंगे प्रक्रिया जो हम लोग करते थे। क्या करते थे कि हम लोग ए से पहले मान रखना है, ए से बाद मान रखना है। क्या वही प्रक्रिया आप टेबल बना के देखना पड़ेगा? जी नहीं, इसके लिए भी एक कंडीशन है, एक ट्रिक है, मैथमेटिकल ट्रिक। आपको करना क्या चाहिए? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा ये सिस्टम कि एफ एक्स के पास कोई ऐसा डेंजरस चीज है मौजूद, मुझे पता नहीं है क्या है ना, ऐसा डेंजरस है, पॉइजन है, जिसके कारण ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या बोल रहे हैं? जी हाँ बच्चों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे फंक्शन के पास ऐसा रहता है, कि फंक्शन के पास किसी एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन जो कि इसको क्या कर रहा हो, अनडिफाइंड कर रहा हो। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको आपको करना क्या चाहिए जिससे कि वह क्रिटिकल पॉइंट मेरा अनडिफाइंड वैल्यू नहीं दे। तो जी हाँ, आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई, समझ रहे हैं मेरी बात, सिंप्लीफाई, है ना, अर्थात इतना इसको एक्सपेंड करना होगा, तोड़ना होगा मैथमेटिक्स के रूप से, जिससे कि इसका जो क्रिटिकल कंडीशन था, जिस कंडीशन से अनडिफाइंड हो रहा था, वह समाप्त हो जाए। वह क्या हो जाए बच्चों? समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने कभी मैंने रुई को धुनते हुए देखा है। जी हाँ, रुई में क्या होता है बच्चों, जितना हल्का कर सके, है ना, जितना धुना जाएगा उतना वह इजी हो जाएगा, उतना अच्छा बिस्तर बनता है बच्चों, या बेडशीट बनता है, बहुत सारी चीज बनते हैं। तो वही चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें इतना सिंप्लीफाई करना होगा। मैं ये इसका लास्टिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि फंक्शन अलग अलग नेचर का होता है, है ना, डिफरेंट नेचर का।
है ना। जैसे हम लोग के आज सब मनुष्य हैं लेकिन सबका अलग अलग नेचर होता है, उसी तरह ये फंक्शन के पास अलग अलग नेचर के फंक्शन होते हैं। अब इसको हमको अलग अलग तरीका से सिंप्लीफाई करना चाहिए, है ना। जी हाँ, जिससे कि वह क्या हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन जिससे अनडिफाइन हो रहा था वह समाप्त हो जाए, और जब समाप्त हो जाएगा तो खूब आराम से आप x = a रख दीजिएगा। और क्या आना चाहिए, डिफाइन वैल्यू, तब तो लिमिट हुआ। अगर अनडिफाइंड वैल्यू भी रह गया तब तो वह भी लिमिट नहीं है बच्चों। समझ रहे मेरी बात। मैंने क्या बोला कि fx को, फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई करना है, इतना एक्सपेंड करना है जिससे कि इसमें क्रिटिकल कंडीशन समाप्त हो जाए, जिस कंडीशन से वह 7 मान आ रहा होगा। समझ रहे हैं। और तब आप जाके डायरेक्ट x = a पुट कर दीजिए। और मैं ये भी कहा कि फंक्शन का अलग अलग नेचर का फंक्शन है और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करवाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करनी होगी। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा जो बार बार हम लोग के क्वेश्चन में आती है, तो मैं उसको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, और तब जो है हम लोग इससे भी निकालने के लिए सीख जाएंगे। इसका तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब डिफाइन वैल्यू हो तो आराम से उसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए x = a, और आपका वही रिजल्ट क्या हो जाएगा, लिमिट वैल्यू कहलाएगा, और आपके दिमाग से एग्जैक्ट वैल्यू भी कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ, अलजेब्रा में 2 ही प्रक्रिया होता है, जब एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करना चाहिए। जी हाँ, आपको जांचने की जरूरत नहीं। अगर आपको फाइंड आउट लिमिट करने के लिए कहा जाए तो आपको जांचने की जरूरत नहीं है, तब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों मैं समझा रहा था अलजेब्रिक फंक्शन में कि मैंने कहा कि आप पहले पुट करो डायरेक्ट x = a, और जैसे ही आप a रखें तो 2 बात हो सकती है, एक डिफाइंड वैल्यू आ सकता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू आ सकता है। आप समझ गए होंगे अनडिफाइंड वैल्यू उस साफ वैल्यू को कहते हैं, बार बार कहते हैं बच्चों, है ना। चलिए, अनडिफाइंड वैल्यू, तो वह अनडिफाइंड वैल्यू एंड डिफाइंड वैल्यू उसी पर डिपेंड करता है बच्चों। डिफाइंड वैल्यू जब आता है तो उसमें डायरेक्ट आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका वही लिमिट होगा। और अनडिफाइंड वैल्यू होगा तो आपको फंक्शन को क्या बोला मैंने, सिंप्लीफाई करनी है। तो अब प्रश्न है सिंप्लीफाई, मैंने कहा अलग अलग नेचर का होता है बच्चों, तो कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन, है ना। चलिए, फर्स्ट नंबर है कि अगर आपका फंक्शन लिमिट x → a px/qx, जी हाँ, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन अगर हो तो क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्ट a रख सकते हैं? हाँ, आप रख के देख सकते हैं। a रखेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, ऊपर भी एंड नीचे भी मिला के अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों, है ना। अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा तो वो तो वैल्यू नहीं हुआ, वो तो लिमिट भी नहीं हुआ। इसका मतलब डिफाइन लाने के लिए आपको डेंजरस चीज हटाना होगा। कैसे हटाए, तो रैशनल फंक्शन का कंडीशन है कि नोमिनेटर को अलग आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर समझते हो ना, गुणनखंड, और नीचे को भी फैक्टर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप पुट करोगे तो कुछ इसका और कुछ इसका दोनों मिला के क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो जैसे ही a रखोगे, इसमें जो डेंजरस चीज है वो बाहर निकलेगा, इसका भी डेंजरस चीज बाहर निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपका डेंजरस चीज समाप्त हो जाएगा। फैक्टर करने से क्या होता है, सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डेंजरस चीज आपका बाहर निकल जाएगा, इसका भी डेंजरस चीज बाहर निकलेगा, और दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आपका डेंजरस कंडीशन जो था वह समाप्त हो जाएगा, और तब आपको डिफाइंड वैल्यू देगा। क्या देगा बच्चों, डिफाइंड वैल्यू। समझ गए। जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हो। x² - 3x + 2 बाय x - 1, सब 1 रखिए डायरेक्ट, 1² - 3 × 1, 1² - 3 × 1 + 2 बाय 1 - 1। ठीक है, 3 - 3 कितना, 0/0। देखिए क्या आ गया,
0/0 अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा। क्या यह वैल्यू मेरा लिमिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि लिमिट हमेशा डिफाइंड वैल्यू को ही लेता है बच्चों, है ना। तो आपको करना क्या होगा, चलिए डेंजरस चीज निकालें, फैक्टर करें x² - 2x - x + 2 बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। फैक्टर जानते ही होंगे, x - 2 -1 को लिए x - 2 बाय x - 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 2 कॉमन ले लिया इंटू x - 1 बाय x - 1। देखिए डेंजरस चीज, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये अब बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या रह गया, x - 2। अब आप रखिए 1 - 2 दिस इज इक्वल टू -1। ये क्या डिफाइंड वैल्यू है कि नहीं? जहां अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पुट कर रहे थे डायरेक्ट तो अनडिफाइंड आ रहा था, लेकिन जब इसमें हम सिंप्लीफाई करना शुरू किए और सिंप्लीफाई करके वो डेंजरस चीज समाप्त कर दिए, तब जाके हमारा क्या निकला, डिफाइंड वैल्यू। और यही लिमिट है बच्चों, आपको अनडिफाइंड से बचाना है, समझ रहे हैं? हाँ, चलिए एक और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x² माइनस दे दीजिए -4x + 4 बाय x² - 4, ठीक है। चलिए यहाँ 2 रखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2² - 4 × 2 + 4 2² - 4 देख रहे हैं, देखिए क्या आ जाता है, आप 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 -8 0 और 4 - 4 0 0/0। देखिए अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा। निश्चित तौर पर आपको इसको सिंप्लीफाई करके जो डेंजरस चीज है वो समाप्त करना होगा, समझ रहे हैं, जो पॉइजन है इसमें वो खत्म करना होगा, तब आपका लिमिट निकल जाएगा। चलिए फैक्टर करते हैं, x² - 2x - 2x + 4 बाय x², 4 को 2² लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन x - 2, 2 - 2 कॉमन x - 2, सही है। a² - b² जानते हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला है a - b a + b, कोई दिक्कत। लिमिट x टेंड्स टू 2 और x - 2 x - 2 यस, दोनों फैक्टर सेम है, अलग बात है बच्चों, क्योंकि यह x - 2 पर होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता था। अब देखिए ये डेंजरस चीज समाप्त हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल जैसे हुआ समझ जाइए कि डिफाइंड वैल्यू आ गया, है ना। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं, 2 रखिए, 2 - 2 बाय 2 + 2 0/4 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, सही है। तो जी हाँ, 0 भी डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 0 किसी नंबर के पीछे लग जाए तो वह हीरो हो जाता है ना। जी हाँ, वह क्या हो जाता है, हीरो हो जाता है। वही चीज है कि 0 इज डिफाइंड वैल्यू, और इस फंक्शन का जो अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा था उससे बचा के हम लोगों ने डिफाइंड वैल्यू निकाला, यही लिमिट है। और यह किसके कारण हुआ, लिमिट के कारण हुआ बच्चों। जी हाँ, अगर ये लिमिट नहीं होता तो हम लोग नहीं कर पाते, है ना। और मैंने आपको समझाया था कि लिमिट से ही हम लोग अनडिफाइंड से डिफाइंड की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन देखा, फर्स्ट तरह के फंक्शन, मतलब अलजेब्रा में तो ज़्यादा अलजेब्रिक फंक्शन मिलते हैं, लेकिन उसमें रैशनल, इरेशनल, बहुत सारे प्रकार के फंक्शन मिलेंगे। तो हमारा जो पहला है रैशनल फंक्शन, ज़्यादा मिलते हैं बच्चों, उसको क्या करना है, आराम से फैक्टर करो नॉमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, और जो कॉमन फैक्टर उसको कैंसिल करो और डायरेक्ट पुट करो और डिफाइन में चला जाएगा। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको हमने अभी तुरंत बोला कि अगर इरेशनल, और इरेशनल की सबसे बड़ी पहचान है रूट। जी हाँ बच्चों,
रूट, स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं? ये इरेशनल फंक्शन है बच्चों, है ना? और इरेशनल फंक्शन हो तो क्या करना चाहिए बच्चों, क्योंकि सबका तो एक ही सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। तो जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि इसके कंजुगेट्स, कंजुगेट समझते हैं? अगर प्लस है तो माइनस, बिल्कुल, और माइनस है तो प्लस। अगर ऊपर रूट रहे तो ऊपर वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे रूट रहे तो नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, है ना? और जैसे ही कीजिएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर माने डेंजरस चीज निकल जाएगा और आप कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। प्रश्न उठता है, कभी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर रहे नीचे नहीं रहे, तो ऊपर वाले को खींचिए। उसके बाद अगर नीचे है रूट और ऊपर नहीं है तो नीचे वाले को खींचिए, है ना? जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है रूट रहने पर ऐसा काम कर सकते हैं, अर्थात वो क्या है, इरेशनल फंक्शन। और तब पुट कर दीजिए x = a और आपका क्या निकलेगा, डिफाइंड वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, मैं शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों। आइए हम लोग देखें एक क्वेश्चन के रूप में, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, रूट अंडर x + 4 - 2 / x, सही है? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, जी हाँ, ये 0 पर लिमिट बना है, रूट अंडर x + 4 - 2 / x रखिए जी, डायरेक्ट 0 + 4 कितना, √4 - 2 / 0, √4 का वैल्यू 2, 2 - 2 0 और 0/0। देखिए क्या हाल है ना? क्या रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू। क्या यह वैल्यू आप लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? तो इससे आपको बचना होगा। कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले ये नजर देनी होगी कि रूट किस पर है, नोमरेटर में कि डिनोमिनेटर। तो निश्चित आपको नजर आ रहा होगा नोमरेटर, है ना? और नोमरेटर में है तो इसका मतलब नोमरेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर सिर्फ ये रहेगा। और मैं बताना ये भी चाहता हूं, ये जो नीचे वाला x है यही तो डेंजरस चीज है, क्योंकि 0 हो रहा है ना? चलिए, माइनस है, किससे करेंगे, प्लस से। और एक बात और ये समझ लें कि मिडिल, जी हाँ, ये देखिए, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म है, इसके बीच में जो साइन रहता है उसके प्लस माइनस पर डिपेंड करता है ना? एक टर्म में जो रहता है उसके प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करता है, कंजुगेट, सही है? आप बताइए, a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b² / x रूट अंडर x + 4 + 2। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहां से, है ना? 2 × 2 = 4 बाय कितना, x रूट अंडर x + 4 + 2, सही है? 4 4 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, x / x रूट अंडर x + 4 + 2, x कैंसिल। अब आप डायरेक्ट जैसे ही डेंजरस चीज समाप्त हुआ, x के प्लेस पर 0 रखें, 1/2 + 2 = 1/4, दिस इज डिफाइंड। जी हाँ बच्चों, ये क्या है, डिफाइंड। तो ये डिफाइंड वैल्यू ही आपका क्या कहना है, लिमिट। तो मैं बार बार ये समझाना चाहता हूं, डेंजरस, जी हाँ, जो भी डेंजरस चीज है उसको समाप्त होना चाहिए, तभी तो आप इसको बना सकते हो, सही है? चलिए, जो है इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने दूसरे तरह का फंक्शन मतलब इरेशनल फंक्शन देखा। पहला क्या देखा था, रैशनल फंक्शन, जिसमें कि फैक्टर करना है, सॉल्व करके पुट कर देना है। दूसरा फंक्शन इरेशनल देखा, इरेशनल में रूट, और रूट के लिए क्या बोला, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, है ना? आइए अब तीसरा फंक्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कुछ स्पेशल एंड कह सकते हैं खास है। वो क्या है, वो आपके लिए डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए बनाया गया है। वो है ये x⁻n - a⁻n/x - a। इसको हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं बच्चों। जी हाँ, स्पेशल फंक्शन देख रहे हो? जी हाँ, ये है।
इस फंक्शन का अगर लिमिट निकालना इस फॉर्म का, देखिए जरा गौर कीजिएगा, ए अगर रखते हैं आप e टू पावर n माइनस e टू पावर n 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो 0 बाई 0 अनडिफाइन हो जाता है, ये अनडिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों का पावर देख रहे हैं सेम होना चाहिए, नीचे में पावर क्या होना चाहिए 1 होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ऊपर का पावर सेम, नीचे में 1 पावर, है ना। चलिए दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो है ए रखने पर 0 बाई 0 होना चाहिए, है ना, अनडिफाइन होना चाहिए। इस फॉर्म में जब रहता है तब इसका लिमिट देखिए पावर आगे ए टू पावर n माइनस 1 हो जाता है, अर्थात इसका लिमिट जो है निकालने के लिए आपको n को आगे करना होगा और ए टू पावर n माइनस 1, जी हाँ, डायरेक्ट आप लिमिट लिख सकते हैं, है ना। और आप समझ रहे होंगे कि यह तो रैशनल फंक्शन में भी मिला था, जी हाँ बच्चों, रैशनल फंक्शन के लिए भी है ये, लेकिन ज्यादा पावर हो जाएगा तो रैशनल फंक्शन में फैक्टर करने के लिए बताया था बच्चों, फैक्टर 1 ये नहीं हो सकता है, जिससे कि आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन हो जाए, इस पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 रखिए, 2 2 जा 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, 0 बाई 2 हो रहा है, अनडिफाइंड, समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसका मतलब है इस फॉर्म में लेके जाना होगा, एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, सही है। अब बताइए यहाँ n के प्लेस पर जो है दोनों सेम है, यहाँ 1 है, अब देखिए पावर को क्या करना होगा, आगे 2 को आगे करते थे ना, और उसके बाद a है आपका 2 और उस पर पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 पावर 1, दिस इज इक्वल टू 4 होगा ना। और इसी को अगर फैक्टर भी कर लेंगे, जी हाँ बच्चों, फैक्टर भी कर लेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर वाला नहीं है, ए स्क्वायर में 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे, फैक्टर से भी बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, कैंसिल, 2 रखिए, 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 4, समझ रहे हैं? हाँ, तो देखा आपने कि हम लोग इस फॉर्म से भी हम लोगों ने निकाला और फैक्टर करके भी निकाला, रैशनल फंक्शन को सोचते हुए निकाला, जी हाँ बच्चों, इसलिए आप किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। और एग्जांपल लेना चाहते हैं, लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3, सही है, लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिए 3 रखिएगा, 27 माइनस 27 0, 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0 अनडिफाइंड, क्या यह अमाउंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, इसे बचाना होगा, x क्यूब 27 को क्या लिखेंगे 3 क्यूब बाई एक्स माइनस 3, बताइए पावर सेम है, पावर नीचे 1 है, तो n क्या हुआ आपका 3 मल्टीप्लाई a क्या हुआ 3 पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 पावर 2 कितना हो जाएगा 27, ये डिफाइंड वैल्यू है, इसका मतलब उसका लिमिट 27 होगा, समझ रहे हैं? उसको भी हम फैक्टर से कर सकते हैं, तो आप लोग खुद से कर सकते हो बच्चों, है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ये फॉर्म ज्यादा पावर तो और ज्यादा पावर हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2x टू द पावर मान लीजिए 6 माइनस 64 बाय x माइनस 2, ठीक है, यहाँ 2 रखिए, 2 पावर 6 64 माइनस 64 0, 2 माइनस 2 0, ठीक है। देखिए अब इसको फैक्टर करना कितना मुश्किल है बच्चों, है ना, लेकिन इसके द्वारा हम आराम से 2 पावर 6 बाय x माइनस 2, n हुआ 6, 2 पावर 6 माइनस 1, इसका मतलब 2 पावर 5 और 6 मल्टीप्लाई 32, है ना, 192, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, कितना बड़ा से बड़ा यह पावर रहेगा, तो इस फॉर्म में लाने के बाद आप डायरेक्ट इसका लिमिट निकाल सकते हैं। ये सब टेक्निकल चीज है, जानना चाहिए बच्चों को और आराम से निकाल सके, है ना, क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर में
इसी पर एक क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लिख लिए होंगे, देखिए एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि लिमिट डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन बाय एक्स माइनस ए। सही है, मतलब क्या हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, एक तो डिफरेंशिएशन और साथ साथ क्या है, लिमिट है। सही है, अब आप इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो पहले तो लिमिट निकालना होगा, और लिमिट क्या होगा बच्चों इसका, इसी फॉर्म में n ए टू पावर n माइनस 1 होगा ना बच्चों। उसके बाद ये देखिए n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, n कांस्टेंट माने टोटल रिजल्ट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आपको खुद से जवाब देनी है, आप अपने माइंड से जवाब दीजिए। मैथमेटिक्स में माइंड से जवाब देने पर बिल्कुल सॉल्व होगा बच्चों, है ना। चलिए ठीक है, नोट करिए। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने 3 फंक्शन देखा, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड स्पेशल फंक्शन। अब आपको एक और खास जो है लेके चलते हैं नंबर 4 में बच्चों। जी हाँ, वो है स्पेशल सीरीज, कुछ सीरीज के रूप में टूटता है बच्चों, उसको जानना चाहिए। स्पेशल सीरीज इसको कहते हैं बच्चों। जैसे कि अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, 2 पावर रहेगा तो आप आराम से एक्सपेंड कर लोगे, 3 पावर रहेगा तो आराम से एक्सपेंड कर लोगे। लेकिन अगर n पावर रहेगा तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन सो। जी हाँ बच्चों, इस तरह से टूटता है और एक सीरीज के रूप में टूटता है बच्चों, है ना। आप स्क्वायर भी बैठाना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा, क्यूब भी बैठाना चाहें तो हो जाएगा, और अदर पावर जितना भी हाईएस्ट पावर हो सके आप बैठा सकते हो। ठीक है, ये बाइनोमियल सीरीज है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज आता है, e टू द पावर x। जी हाँ, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज के नाम से जाना जाता है बच्चों। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन सो, है ना। फैक्टोरियल का मतलब समझते ही होंगे, फैक्टोरियल 1 है तो 1, फैक्टोरियल 2 है 2 into 1, फैक्टोरियल 3 है 3 into 2 into 1, समझ रहे। फैक्टोरियल 4 है 4 3 2 1, समझ रहे। इसका मतलब है कि जो नंबर का फैक्टोरियल है वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है, 1 by 1, है ना। उसी तरह ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, चलता रहता है बच्चों। जितना पावर होता है, जैसे 1 पावर है तो यहाँ फैक्टोरियल 1 देते तो 1 ही वैल्यू होता है, इसीलिए नहीं दिया जाता है। e टू पावर माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स रख दिया है, सपोज कीजिए एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया, माइनस, यहाँ तो 1 है, यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। फिर देखिए माइनस एक्स पर होल क्यूब तो माइनस का है। आपको पता है कि अगर माइनस पे पावर इवन हो तो प्लस होता है, और माइनस पे पावर ऑड हो तो क्या होता है, माइनस होता है ना। ये दोनों एक्सपोनेंशियल सीरीज है बच्चों, जरूर मेमोरी में रखें, एक्सपोनेंशियल सीरीज बच्चों कहलाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है लॉग। जी हाँ बच्चों, लॉग के लिए भी एक सीरीज है, लॉगरिथमिक सीरीज कहलाता है बच्चों। लॉग 1 प्लस एक्स, जिसका बेस होना चाहिए e। जी हाँ, ऐसे बेस दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखाई नहीं पड़ता है वही तो e है ना। 1 log 1 प्लस एक्स, इसका स्टार्टिंग x से होता है बच्चों। जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था, 1 से, है ना, और इसका स्टार्टिंग x से होता है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4। जी हाँ, डॉट डॉट डॉट, समझिएगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज में प्लस एक्स में टोटल प्लस, माइनस एक्स में क्या हो गया, अल्टरनेट, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, है ना। लेकिन लॉगरिथमिक सीरीज में क्या होता है, प्लस में ही माइनस प्लस आ जाता है, अर्थात पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरह से। और अगर आप 1 माइनस एक्स रख दिया जाए
तो माइनस एक्स रखिएगा तो माइनस एक्स पर स्क्वायर तो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस तो हो रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस एक्स पर होल क्यूब माइनस, अर्थात ये क्या हो गया, टोटल ही माइनस हो गया। अर्थात लॉगरिथमिक सीरीज में अगर माइनस वाला है तो टोटल टर्म ही माइनस होगा और प्लस वाले में अल्टरनेट होगा। तो ये आपका लॉगरिथमिक सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लॉगरिथमिक सीरीज। सही है बच्चों, है ना। और एक और मैं बता दूं इसमें, एक होता है बच्चों, ये मैं बता दूं, a to the power x काफी जगह काम करता है। a to the power x, जी हाँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यह एक्सपोनेंशियल नहीं है बच्चों, स्टैंडर्ड नहीं है। ये देखिए e कांस्टेंट होता है बच्चों और e to the power x, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का स्टैंडर्ड फंक्शन है। और यहाँ a मतलब हुआ कोई भी जनरल कांस्टेंट, है ना, 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए a to the power x को ट्रांसफर किया जा सकता है e to the power x log a। जी हाँ, e to the power x log a, और जब इस रूप में ट्रांसफर कर लेंगे तो आप इस सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 प्लस x log a, समझ रहे हैं, अब प्लस x log a पर होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन सो, है ना, इस रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये 5, 6 हो गया। हाँ जी हाँ बच्चों, 6 हो गया आपका। ये 6 फंक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा मेमोरी में रखें। फिर एक बार मैं रिवीजन कर दूं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, समझिएगा, इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ n माइनस 1, एक टर्म n है n माइनस 1, आगे क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से चलता है बच्चों, है ना। e टू द पावर x, e टू द पावर x में क्या देख रहे हैं, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, मैंने जो पावर है वही फैक्टोरियल में नीचे में है, सही है। माइनस x में अल्टरनेट साइन हो जाएगा। उसके बाद log में आपने देखा कि log में रूट फैक्टोरियल नहीं होता है ना, पावर देखिए x पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब x 4, x से स्टार्ट होता है और एक्सपोनेंशियल में 1 से, log में टोटल माइनस हो जाता है। 8 पावर x को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, e टू द पावर x log a, ये लॉगरिथमिक में नियम है बच्चों, log का लॉ है ना। तो ये आपके सामने जो 6 फंक्शन है ये स्पेशल सीरीज के रूप में है। अगर इस सब फंक्शन किसी लिमिट में आ जाए तो आपको सीरीज में एक्सपेंड करना होगा, तभी आपका लिमिट निकल सकेगा, ठीक है। इसको मेमोरी में रखें, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आता है बच्चों। चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों, हम लोग कुछ अब इस स्पेशल सीरीज पर कुछ क्वेश्चन बनाए। आई लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, सही है। देखिए एक्सपोनेंट e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज है, याद आ रहा है आपको, 0 रखा जाए, e टू द पावर 0 क्या होगा बच्चों, बाय 0, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 बाय 0, 0 बाय 0 क्या हो गया बच्चों, क्या यह लिमिट है? बिल्कुल नहीं बच्चों, इससे बचाना होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कोई अलजेब्रा है नहीं जो हम इसको फैक्टर कर सके, सीरीज ही है। e टू द पावर x को एक्सपेंड कीजिए अपने सीरीज में, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट, 3 टर्म ज्यादा से ज्यादा लिखे और उसके बाद छोड़ दें, है ना। और उसके बाद माइनस 1 लास्ट था, माइनस 1, अब बाय कितना x, ये 1 और ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आपका क्या रहा, x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 बाय x। अब आपको क्या करना चाहिए, x कॉमन लेना चाहिए, बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय x। जी हाँ बच्चों, जैसे ही आपका डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल हुआ, इसका मतलब है कि आपको डिफाइंड वैल्यू मिलने वाला है। चलिए 0 रखें, 0 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग, है ना, 1 प्लस 0, सही है। 1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1, समझ रहे मेरी बात। तो 1 हुआ, ये आपका क्या है, डिफाइंड वैल्यू है ना। तो डिफाइंड वैल्यू है, यही लिमिट है बच्चों, समझ रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का हम लोगों ने नजारा देखा। आइए अब नजारा देखें हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज का। जी
जी हाँ बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स। ठीक है, चलिए 0 रख के देखिए, log 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा बच्चों, बाय 0 log 1 और log 1 बाय 0, log 1 का मान 0 बाय 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। क्या यह लिमिट है? बिल्कुल नहीं, यह क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। तो आइए चलिए इसको क्या करेंगे, तो लॉगरिथमिक सीरीज, जी हाँ, log 1 प्लस एक्स, लॉगरिथमिक सीरीज याद होगा x से स्टार्ट होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जी हाँ फैक्टोरियल इसमें नहीं होता है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डॉट 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 अल्टरनेट साइन बाय x। सही है, लिमिट x टेंस टू 0। अब x आप कॉमन ले लो, यहाँ 1, यहाँ x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 सो बाय x, x कैंसिल। चलो अब 1 0 रखो, सॉरी x टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या रखना चाहिए, 0। चलिए x के प्लेस पर 0 बाय 2, 0 स्क्वायर बाय 3 सो 1 माइनस 0 प्लस 0, देख रहे हैं, और 1 के साथ अगर 0 प्लस रहे या माइनस रहे क्या रिजल्ट होगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, डिफाइंड। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, लॉगरिथमिक सीरीज का भी आपने नजारा देखा कि किस तरह से सीरीज के रूप में एक्सपेंड करने पर हमारा डेंजरस सीरीज समाप्त हो जाता है और फिर जो बचता है वो मेरा डिफाइंड वैल्यू है ना। तो इसी तरह लिमिट को निकालना चाहिए बच्चों। लिमिट को आपको अनेक टेक्निकल मेथड से लगा के तब निकालना चाहिए बच्चों। तो मैं आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं आज, और वो है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स। जी हाँ बच्चों, ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूं, समझ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर अपने से ट्राई करेंगे और तब मैं यहाँ का क्लास देखेंगे और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व कर दूं, है ना, अगले क्लास में। तो आप समझ गए होंगे, लिमिट का मतलब होता है डेंजरस चीज समाप्त होना, और डेंजरस चीज समाप्त करके ही आप लिमिट निकाल सकते हो। तो अलजेब्रिक फंक्शन का ये हम लोग का कंसेप्ट समाप्त हुआ कि अलजेब्रिक फंक्शन किस तरह का होगा। आपने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन 4 प्रकार का मिलता है। पहला रैशनल फंक्शन, दूसरा इरेशनल फंक्शन, तीसरा स्पेशल फंक्शन, और चौथा क्या था हमारा, स्पेशल सीरीज। जी हाँ, और ये 6 सीरीज आप निश्चित अपनी मेमोरी में रखें, जिससे कि आपको कई प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए, हाँ तो बच्चों, आज का क्लास अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हुआ था बच्चों। आपको हमने अलजेब्रिक फंक्शन का टेक्निक समझाया कि कैसे आपको अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम बताएंगे, है ना। तब तक ये अपने से प्रैक्टिस करें। अगर आपके बुक में हो तो लिमिट का निश्चित प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन सभी में आपको हेल्प मिल सकता है ना। चलिए, मेरे तरफ से आप लोग को बहुत शुभकामना, है ना। धन्यवाद।